advisory is always better paid than the audit side or the even taxation side on times. कि financial advisory services हैं, corporate advisory services हैं, risk advisory services हैं, और उनके अंदर फिर अगर आप चलते चले जाएं तो services की पूरी रेंज है जो आपको एज एन एडवाइजर और एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बहुत आपके पास वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है जिसको हम शायद उतनी तवज्जो नहीं दे पाते। ये हमारा ज़्यादा फोकस चूँकि ऑडिट और टैक्सेशन पे होता है। बेसिकली एक्सपर्ट इन तमाम सर्विसेज के कैसे बनते हैं और हम कैसे ये क्लेम करते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज एफिशिएंटली दे सकते हैं। बड़ी फर्म्स जितनी भी हैं उनका ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। एडवाइजरी इज़ अनदर big area for accountants. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना उस्मान है जी। मैं फेलो मेंबर हूँ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का। आपके साथ मुलाकातों का एक सिलसिला चल रहा है वीडियोस के थ्रू, जिसमें मैं आपसे अपना जो थोड़ा बहुत ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है प्रोफेशन का वो डिफरेंट सेगमेंट्स में शेयर करता हूँ। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें जो हमारे मेजर सेगमेंट्स हैं प्रैक्टिस के या हमारी ट्रेनिंग के या स्किल सेट के अगर आप कह लें, उनके ऊपर थोड़ी-थोड़ी हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हम इस सिलसिले की 3 वीडियोज़ रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें टैक्सेशन है, जिसमें ऑडिट एंड एश्योरेंस है और ईआरपी पे हमने बात की थी। तो आज हम इस सिलसिले की 4th वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें डेफ़िनेटली जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, हम किसी इसमें से एक सर्विस भी पकड़ें तो पता चले कि हम उस पे घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक कम्प्रिहेंसिव वे में एक इस सेगमेंट को कवर करते हुए जितना एक एक आप तक मैसेज और पैगाम जो है उसको पहुँचाया जा सके। बेसिकली हम आज का जो टॉपिक पिक कर रहे हैं वो एडवाइज़री सर्विसेज़ का है। तो एडवाइज़री सर्विसेज़ में अगर आप इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करें तो एक बड़ी वाइड रेंज है एडवाइज़री सर्विसेज़ की। फाइनेंशियल एडवाइज़री सर्विसेज़ हैं, कॉर्पोरेट एडवाइज़री सर्विसेज़ हैं, रिस्क एडवाइज़री सर्विसेज़ हैं, और उनके अंदर फिर अगर आप चलते चले जाएँ तो सर्विसेज़ की एक पूरी रेंज है जो आपको एज एन एडवाइज़र और एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस आप अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें फंडामेंटल्स वही हैं, बेसिक वही है जो मैंने अब तक आपसे हमेशा बात की कि हम बेसिकली एक्सपर्ट इन तमाम सर्विसेज के कैसे बनते हैं और हम कैसे ये क्लेम करते हैं कि हम आपको ये सर्विसेज एफिशिएंटली दे सकते हैं। हमारे पास बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हमारे पास सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग्स और प्रोफिशिएंसी होती है, और हम डेफिनेटली डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज उनको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं और उसमें अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं। तो इसी कम्बिनेशन से आपके पास कोई भी क्लाइंट किसी भी किस्म की सर्विस लेने के लिए एडवाइजरी में आता है तो यू आर रेडी टू गिव दैट सर्विस। इसकी बेताशा एग्जांपल्स हैं। अगर मैं 2-3 सिग्निफिकेंट चीज़ें आपसे शेयर करूं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मर्जर एक्विजिशन का केस आ जाता है, एक क्लाइंट है, उसके पास सरप्लस फंड्स हैं, वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने कोई टारगेट आइडेंटिफाई किया है। अब आपके पास वो आता है कि जी आप मुझे एंड टू एंड सर्विसेज दे दें एज बिजनेस एडवाइज़र, कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करूँ, किस प्राइस पे एक्वायर करूँ, उसकी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्सेशन की ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद जो बाकी ड्यू डिलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं लाइक लीगल ड्यू डिलिजेंस, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, उनके साथ कोऑर्डिनेशंस, उसका फाइनेंशियल मॉडल, उसकी वैल्यूएशन, और फिर जब आप मर्जर एक्विजिशंस का पूरा जो स्ट्रक्चर है कि आपकी शेयर होल्डिंग कैसे होगी, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपकी शेयर उसमें इक्विटी कितनी होगी, लोन्स कितने होंगे, तो दिस ऑल, और इसके अलावा नंबर ऑफ अदर एरियाज, तो आप ये सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको लॉस का भी पता है, आपको बिजनेस का भी पता है, आपको सिस्टम का भी पता है। एक और एरिया अगर मैं इसी तरह से एग्जांपल दूं एडवाइजरी सर्विसेज की, तो सिस्टम डिज़ाइनिंग का है। बहुत बेसिक अगर मैं कहूँ तो ये सर्विस है कि क्लाइंट है, अब आपके पास आता है, वो कहते हैं जी हम इस वक्त बिजनेस तो रन कर रहे हैं लेकिन हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, प्रोसीजर्स हम समझते हैं उतने एफिशिएंट या इफेक्टिव नहीं है, तो आप काइंडली इसकी एक स्टडी करें, स्टडी करके हमें बताएं कि हमारे सिस्टम्स इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो आप पूरी सिस्टम डिज़ाइनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो उनका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको स्टडी कर सकते हैं, फिर जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं सिस्टम्स के, इंटरनल कंट्रोल्स के, उनके साथ बेंचमार्किंग कर सकते हैं, गैप्स एनालिसिस कर सकते हैं, गैप्स अपने क्लाइंट के साथ एग्री करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बना सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में क्लाइंट को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस कुड बी वन सर्विस जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि एडवाइजरी एक बहुत आपके पास वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है जिसको हम शायद उतनी तवज्जो नहीं दे पाते। ये हमारा ज़्यादा फोकस चूँकि ऑडिट और टैक्सेशन पे होता है, लेकिन जो लोग बिजनेस एडवाइजरी में या फाइनेंशियल एडवाइजरी में
या रिस्क एडवाइजरी में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बड़ी फर्म्स जितनी भी हैं उनका ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। अच्छा, इसमें फिर प्राइवेट सेक्टर की एडवाइजरी अलग है। बहुत सारे लोग पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में जिस तरह नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी जो सिस्टम डिज़ाइनिंग है, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ जो आपको चाहिए, वैल्यूएशन चाहिए। प्राइवेटाइज़ेशन जिसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल हो सकती है कि प्राइवेटाइज़ेशन जितनी ऑर्गेनाइजेशंस की अब हो रही है या पास्ट में भी हुई है, तो वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट साइड से अगर काम कर रहे हैं, तो आप ड्यू डिलिजेंस में उनको हेल्प कर सकते हैं, टैक्स ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, आप उनकी अकाउंटिंग ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, उनके लिए वैल्यूएशन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका बिज़नेस मॉडल वर्कआउट कर सकते हैं। तो दिस ऑल बेसिकली कम्स अंडर एडवाइजरी सर्विसेज, और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि अकाउंटेंट्स को अवेलेबल है। और इसमें एक चीज़ और मैंने जो ज़िंदगी में देखी है कि एडवाइजरी जनरली अ वेरी वेल पेड सर्विस एरिया आई वुड से, और उसके रीज़न्स हैं। डेफिनेटली रीज़न्स यही हैं कि ये कोई कोई ऑफ द शेल्फ या ऑन द शेल्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो स्टैंडर्ड सर्विस है। आपने क्लाइंट की नीड के मुताबिक अपनी एक्सपर्टीज़ को लगा के बेसिकली उसका मसला हल करना है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली उसके कंपनसेशंस भी बेहतर होते हैं। तो एडवाइजरी इज़ ऑलवेज़ बेटर पेड देन द ऑडिट साइड और द इवन टैक्सेशन साइड ऑन टाइम्स। एक और मुझे ज़हन में एग्जांपल आ रही थी। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आता है कि जी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कराना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आप हमें एक टोटल स्टडी कर दें कि हमारे फाइनेंशियल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कॉर्पोरेट की कंप्लायंस में क्या इश्यूज़ हैं। आप हमें बता दें कि जी हमारा बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जब हम लिस्टिंग में जाएँगे। तो ये एक पूरा एनालिसिस करके, स्टडी करके, गैप्स निकाल के फिर क्लाइंट को आप बताते हैं कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये एरियाज़ हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि जी आपको ब्रिज करने की ज़रूरत है। वो गैप्स ब्रिज करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए लिस्टिंग का ट्रैक जो है वो ऑन हो जाएगा। फिर उस लिस्टिंग के ट्रैक में डेफिनेटली आप उनको बहुत सारी गाइडेंस और हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरह की बेतहाशा सर्विसेज कॉर्पोरेट साइड पे, फाइनेंशियल साइड पे। फिजिबिलिटी स्टडी एक और एरिया है आपका। आप लेट्स से बोरिंग के लिए जा रहे हैं और बैंक आपको कहता है कि जी पहले आप ज़रा एक अपनी फिजिबिलिटी स्टडी तो करवा के लाएँ। तो वो फिजिबिलिटी स्टडी डेफिनेटली वी आर वेरी वेल प्लेस्ड टू कैरी आउट दोज़ स्टडीज़। तो इसी तरह से रिस्क एडवाइजरी के बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो एडवाइजरी इज़ अनदर बिग एरिया फॉर अकाउंटेंट्स। लेकिन डेफिनेटली होगा ये कि आप सब एरियाज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। बॉटम लाइन यही है कि एज़ ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिक अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर ली। अब उसके बाद आप जिस एरिया में भी स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं, लाइक आप फाइनेंशियल एडवाइजरी में जाना चाहते हैं, आप सिस्टम डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, आप रिस्क एडवाइजरी में जाना चाहते हैं, तो फिर उसके जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं उनको समझते हुए उनकी जो फर्दर सर्टिफिकेशंस हैं उन सर्टिफिकेशंस को लेने की कोशिश करें, और जो फर्दर रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं वो लेने की कोशिश करें, और बेस्ड ऑन दैट आप उन एरियाज़ में स्पेशलाइज़ करते जाएँ और ग्रो करते जाएँ। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।